सुप्रभात बच्चों। दिनांक 12 नवंबर, कार्यपत्रक 14, विषय हिंदी, कक्षा छठी और उप विषय नादान दोस्त भाग 7। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक का मतलब होता है बेटा अचानक श्यामा की नींद खुली। उसने देखा कि अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। अभी दोनों बच्चे बात ही कर रहे थे कि उनकी माँ भी वहाँ पहुँच जाती है। अब आगे माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा। सोटी होती है बेटा एक कपड़ा जैसे वगैरह धोते हैं ना, तो काठ का होता है एक डंडा सा, वो हाथ में लेकर पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था। अम्मा जी, माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। भीगी बिल्ली बनना बेटा बिल्कुल डर जाना, सहमा हुआ। माँ ने तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े। अम्मा जी, श्यामा ने बता दिया कि अम्मा जी, भैया ने स्टूल रख लिया था चौकी पर। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? फिर केशव ने भी बोल दिया कि ये भी तो स्टूल को पकड़ के खड़ी थी। श्यामा, तुम ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए? अम्मा जी, माँ और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, तीन जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अम्मा को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने जो कुछ कर डाला, इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़ियाँ फिर वहाँ न दिखाई दी। इसका मतलब है कि बेटा जैसे उन्होंने अंडों को हाथ लगाया था तो गंदे हो गए थे, और चिड़िया गंदे अंडों को नहीं सेती। इस कारण वो या तो उन्होंने गिरा दिए हैं तो वो अंडे उनके ख़त्म हो गए। तो आप इन गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। केशव और श्यामा ने चिड़ियों के अंडों की रक्षा की या नादानी? सोच कर लिखिए बेटा। वैसे तो नादानी की, रक्षा भी की थी और नादानी भी की थी। रक्षा के लिए वो उनको मतलब अच्छी सी जगह पर रखना चाहते थे, और नादानी इसलिए थी क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता नहीं था। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। आप इस कहानी को और क्या नाम देना चाहेंगे? आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। आप इस कहानी को और क्या नाम देना चाहोगे? दोनों चिड़ियाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी? दोनों चिड़िया वहाँ से इसलिए चली गई कहीं आगे फिर ऐसा ही ना हो जाए। दोनों चिड़िया वहाँ से कहाँ गई होंगी? अपने दोस्त या भाई बहन से बातचीत करके लिखियो। आप सोचोगे कि एक जगह से जाके चिड़िया क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी, वो आप इसमें खुद लिखोगे। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप अच्छा काम कर रहे थे परंतु गलत हो गया? याद करके
लिखिए। कई बार हो जाता है ना बेटा, हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जैसे हम मम्मी के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं, जैसे गिलास रखेंगे एक जगह, हम सोचेंगे कि ये मतलब गंदा है तो इसको सिंक में, मतलब वाश बेसिन सिंक में डाल दें उसको, तो और ऐसे वो टूट जाता है तो मम्मी गुस्सा करती है। तो इसी तरह से आपने मदद करने की सोची मम्मी की, लेकिन वो गलत हो जाता है। ऐसी कोई भी घटना जो आपने सोची हो या हुआ हो आपके साथ, वो आप इसमें लिखोगे। ठीक है बेटा।